modern rule of accounting, and I will follow modern rule of accounting again. Why? Because most of the schools will follow what? Modern rule of accounting. So let's keep that same so that it is easy to understand for you. मोरओवर मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग को थोड़ा और प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारी मुसीबत का जड़ ये मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग ही है। तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा और अपने एक दो सम और प्रैक्टिस करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। एंड यू सी आफ्टर दैट अकाउंट्स इज वेरी वेरी इजी। उसके बाद आपको अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड विल बी एबल टू इवन मूव फास्ट, विल बी एबल टू मूव फास्ट ऑल्सो। ठीक है, तो लेट्स प्रैक्टिस वन मोर सम। मैं एक्सेल में फॉर्मेट लेके बैठ गया हूँ। तो फॉर्मेट देखिए क्या है, डेट है, दूसरा क्या है, अकाउंट्स है, तीसरा हेड्स, चौथा इंक्रीज डिक्रीज एंड चौथा डेबिट क्रेडिट। तो स्टेप वन क्या, आइडेंटिफाई अकाउंट्स, टू क्या है, हेड्स, थ्री क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, और फोर्थ स्टेप क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहला स्टेप क्या, अकाउंट्स। तो डेट तो दिया रहेगा, स्टेप वन में आप अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना सीखोगे, स्टेप टू में हेड्स आइडेंटिफाई, फिर हेड्स के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे एंड डेबिट एंड क्रेडिट। तो एक सम ले लेता हूं। सम देखिए, पहला क्या है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जो अकाउंट आएगा, दो अकाउंट आएगा वो देखिए, एक क्या आएगा, कैश, एंड ओनर जो भी पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेस में कैश इन किया है, एंड दूसरा जो भी कैश ओनर देगा, ओनर का नाम नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है, अभी तो बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया है, बाद में बिजनेस उस पैसे को ओनर को लौटाएगा। तो ये एक लाइबिलिटी थी, ये क्या थी, लाइबिलिटी। नेक्स्ट देखिए क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या गुड्स का नाम दिया है, नहीं दिया। तो गुड्स का नाम नहीं दिया तो क्या लिखेंगे, परचेजेस, एंड आपने कैश में खरीदा, आपने क्या खरीदा, कैश में। तो यहाँ पे डेट नहीं दिया, सीरियल नंबर दिया, तो मैं यहाँ पे भी सीरियल नंबर ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सो ए एंड बी है, सॉरी सीरियल नंबर क्या है, ए, सीरियल नंबर क्या है, बी, सीरियल नंबर सी कर रहे हैं। ठीक है, सी में देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगेन गुड्स का नाम नहीं दिया है, और गुड्स खरीद रहे हैं तो ट्रेडिंग गुड्स खरीद रहे हैं, ट्रेडिंग गुड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय परचेजेस अकाउंट। एंड क्या लिखा हुआ, ऑन क्रेडिट। तो नाम तो नहीं दिया, चले मैं एक्स ले लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, नाम नहीं दिया, मैं मान लेता हूँ एक्स है उसके नाम। और ये अपना कौन है, क्रेडिटर। तो आप अगर गुड्स परचेज करोगे ऑन क्रेडिट तो सामने वाले को आपको पैसे देने हैं, जिसको आपको पैसे देने हैं वो कौन होता है, क्रेडिटर। जिसको आपको पैसे देने होते हैं कौन होता है, क्रेडिटर। सो आई होप इट्स ओके इफ यू बाई गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी तो गुड्स इन कर गया, लेकिन आपको प्रॉमिस टू पे देना पड़ेगा, किसको, सामने वाले को, जिसको आप प्रॉमिस टू पे कर रहे हो, दैट इज व्हाट, क्रेडिटर। डी देखते हैं, चलिए, परचेज्ड फर्नीचर फॉर व्हाट, कैश। तो ये बार गुड्स का नाम दे दिया, तो गुड्स का नाम ही यूज करेंगे, तो फर्नीचर, एंड आपका नेक्स्ट क्या होगा, कैश। नेक्स्ट क्या होगा, कैश। तो वो तो दिखाई रहा है कि कैश में आपने खरीदा है। ई, पेड रेंट। तो आपको सर्विसेज मिली है, आपको सर्विसेज मिली और सर्विसेज का नाम क्या है, रेंट। और आप पेड का मतलब क्या, आपने उनको कैश दे दिया, उनको आपने कैश दे दिया। तो वी आर डन विथ ई। रिसीव्ड कमीशन, तो एफ। तो आपका कैश तो इन करेगा, और आप ये बार सर्विसेज दे रहे हो, और सर्विसेज का नाम क्या है, सर्विसेज का नाम क्या है, कमीशन। ठीक है, जी देखिए, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। तो एक तो कैश तो बाहर जा ही रहा है, इट्स ओके। एंड ये बार ओनर आपको फ्यूचर में पैसा देगा, ओनर आपको पैसा देगा। आप कौन हो, बिजनेस। सो अकाउंट्स इज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस से ओनर पैसा ले गया, तो फ्यूचर में बिजनेस, फ्यूचर में ओनर बिजनेस को पैसा देगा। तो जब बिजनेस को ओनर को पैसा देना था वो कैपिटल था, लेकिन जब ओनर को बिजनेस को पैसे देने हैं तो वो क्या निकल के आएगा, ड्रॉइंग्स। क्या निकल के आएगा, ड्रॉइंग्स। एच देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स का नाम दिया, नहीं दिया, बेच रहे हो तो सेल्स अकाउंट। ऑन क्रेडिट, तो नाम तो दिया नहीं, किसको बेचा है, और मैंने वाई को क्या ले लिया, डेटर। तो I've assumed the name as what, Y. I've assumed the name as what, Y. So you sold goods on credit. तो सेल्स तो आपकी बढ़ गई है। दूसरा, ये बार आपको रिसीट ऑफ प्रॉमिस होगा ना, सामने वाला आपको प्रॉमिस करेगा कि वो आपको पैसे देगा। तो सिंस वो आपको पैसे देगा तो वो क्या हो जाएगा, डेटर। तो आपको जिसको पैसे देने हैं क्रेडिटर, जिससे आपको पैसा पाना है डेटर। आई, पेड टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे देखिए, सी में किसको लिया था मैंने, यहाँ पे ए ले लिया था, मैंने किसको ले लिया था, ए को।
तो ये सी एन आई क्या कनेक्टेड है, सी एन आई क्या कनेक्टेड है। तो आपने सी में देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट किया था, आई में देखिए क्या है पेड टू क्रेडिटर्स। तो पेड टू क्रेडिटर्स आपने कैश पे किया है, और क्रेडिटर का नाम क्या है, ए को इरेज करेंगे ना, ए को इरेज करेंगे ना, तो ए एन कैश। तो देख लीजिए सी में आपने क्या किया था, सॉरी एक्स लिया था, मैंने क्या लिया था, एक्स लिया था, ठीक है ना। तो सी में मैंने परचेज किया था, किससे किया था, एक्स, और आई में उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। तो कैश तो डेफिनेटली चला जाएगा। एंड आप क्या एक्स ऊपर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाओगे पेमेंट करने के बाद, यस। तो मैंने एक्स को हटा दिया, फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस हो चुकी है, फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस हो चुकी है। तो आपने परचेज किया था एक्स से, आपने एक्स को पैसा दे दिया, तो एक्स को बुक से हटा दो। तो वो आपको क्या देगा, एक रिसीट नोट देगा, मैंने क्या बोला था आपको, रिसीट नोट देगा। तो मैंने इन में रख दिया एंड कैश इज वर्थ आउट। चलिए अब हेड्स देखते हैं। कैश तो जानती हैं क्या था, एसेट। कैश क्या था, एसेट। अब सब जगह कैश में एसेट कर दीजिए। तो सब जगह कैश में मैंने क्या कर दिया, एसेट। कैपिटल ओनर को पैसा देना है, कैपिटल ओनर को पैसा देना है, यानी कि कर्जा है, लाइबिलिटी। क्या है, लाइबिलिटी। सो कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी, और इसका ऑपोजिट मैं फिलअप कर ले रहा हूँ, ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू व्हाट, एसेट। ठीक है ना। कैपिटल का ऑपोजिट क्या सिखाया हुआ, लाइबिलिटी, एंड ड्रॉइंग्स का ऑपोजिट क्या सिखाया हुआ, और सर कैपिटल का ऑपोजिट क्या सिखाया हुआ, ड्रॉइंग्स, एंड कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी का ऑपोजिट क्या होगा, ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू एसेट। परचेजेस एक्सपेंसेस था, परचेजेस क्या था, एक्सपेंसेस, क्योंकि परचेजेस रेकरिंग होती है। तो सब जगह परचेजेस को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस। ठीक है। एक्स क्रेडिटर, यू परचेज गुड्स, यहाँ पे देखिए पॉइंट सी, यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आपको पैसे देने हैं। तो पैसे क्यों देने, आपने कर्जा लिया हुआ, तो क्रेडिटर इज अगेन व्हाट, अ लाइबिलिटी। तो मेजर 3 एग्जांपल ऑफ लाइबिलिटी क्या सीखे हैं, कैपिटल, दूसरा क्या लोन, एंड तीसरा कौन सा, क्रेडिटर्स। कैपिटल, लाइबिलिटी एंड क्रेडिटर्स आर एग्जांपल ऑफ लाइबिलिटी, बिकॉज पे करना है। फर्नीचर, ये क्या हो जाएगा, एसेट। क्या फर्नीचर आपके संपत्ति में है, यस। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, संपत्ति। रेंट आप बार बार पे करते हो, तो ये है एक्सपेंस, ये क्या एक्सपेंस। यहाँ पे देखिए कमीशन रिसीव्ड था एफ में, एफ में क्या था, कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन पे करते तो एक्सपेंस, लेकिन कमीशन रिसीव करोगे तो क्या हो जाएगा, इनकम। ये डेटर, क्रेडिटर वॉज इक्वल टू लाइबिलिटी, ऊपर देख लीजिए क्रेडिटर वॉज इक्वल टू व्हाट, लाइबिलिटी। ये रहा क्रेडिटर, इसको भी लाइबिलिटी लिख ही देते। तो डेटर डेफिनेटली उसका ऑपोजिट क्या बैठेगा, एसेट। क्या बैठेगा, एसेट। एंड सेल्स इनकम होगा, परचेज इज इक्वल टू एक्सपेंस, परचेज इक्वल टू एक्सपेंस, उसका ऑपोजिट क्या होगा, सेल्स इज इक्वल टू इनकम, सेल्स इक्वल टू इनकम। तो हेड्स भी कर चुके हैं। चलिए इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो डेफिनेटली कैश तो बिजनेस में आया है, तो इंक्रीज। एंड कैपिटल फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर दिया, इंक्रीज। आप ऐसे भी दे सकते हो, पहले ओनर्स को कुछ पैसा देना नहीं था, इस ट्रांजैक्शन के बाद ओनर को डेफिनेटली कुछ पैसा देना है। तो पहले देना नहीं था कैपिटल के नाम से, अब कैपिटल के नाम से देना है, तो आपका कर्जा यानी कि लाइबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये कौन सा है, परचेज गुड्स फॉर एक्सपेंस था ना, परचेज गुड्स फॉर कैश था, तो परचेजेस बढ़ गया, और कैश डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है। अगेन आपने परचेजेस किया एक से, तो परचेजेस तो बढ़ गया, और आपकी एक्स को पहले पैसे नहीं देने थे, एक्स को पहले पैसे नहीं देने थे, इस ट्रांजैक्शन के बाद एक्स को पैसे देने हैं, एक्स को पैसे देने। फर्नीचर खरीदा है, इंक्रीज, तो कैश डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज। रेंट, कैश पेड रेंट, तो कैश तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और रेंट डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये कौन सा था, रिसीव्ड कमीशन, तो कैश तो मिला है बिजनेस को, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एंड कमीशन फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो कैश का तो इन एंड आउट इजीली समझ में आ जाता है, बाकी अकाउंट्स का थोड़ा बहुत आप ये देख सकते हो फर्स्ट टाइम वगैरह। ड्रॉइंग्स फर्स्ट टाइम आ रहा है, इंक्रीज। कैश डिक्रीज।
यहाँ पे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट था, नाम नहीं दिया था मैंने, वाई ले लिया था, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ एड्स कर रहे हैं, तो सेल्स का गुड्स आउटफ्लो नहीं देखोगे, सेल्स होने से आपकी इनकम बढ़ेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इंक्रीज, मैं क्या लिख रहा हूँ, इंक्रीज, एंड यहाँ पे डेटर फर्स्ट टाइम आ रहा है, इंक्रीज, एक्स कैश, एक्स एंड कैश, यहाँ पे क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, देख लीजिए यहाँ पे सम ये था अपना पेड टू क्रेडिटर्स, तो पेड टू क्रेडिटर्स में डेफिनेटली कैश तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड क्रेडिटर को पेमेंट कर दियो, तो क्रेडिटर को कुछ देना था, सोचो 500, 200 पे भी पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर को कितना पे करना है, 300, तो जितना क्रेडिटर को पे करोगे क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इट्स ओके। एंड अब आप डेबिट क्रेडिट डाल सकते हो, प्लीज आप ये रूल देख लीजिए, increase in asset expenses losses is debit, decrease in asset expenses losses is credit, increase in liability income profit is credit, decrease in liability income profit is debit. Please I hope you remember this, इसके बिना अपना काम नहीं बन पाएगा, आपको ये एनी टाइम मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग याद रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे जितना भी मैं डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ क्या करूंगा, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए इंक्रीज इन एसेट क्या होगा, डेबिट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, प्लीज राइट हैंड साइड में देख लीजिए, इंक्रीज इन लाइबिलिटी यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ से देख के कर रहा हूँ, मैं सब यहीं से देख के कर रहा हूँ, प्लीज आप यहीं से देख के आप भी कर लीजिए, क्रेडिट, ठीक है, सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस बगल में देख लीजिए लिखा हुआ है डेबिट, और आपको अभी तक तो याद हो ही जाना चाहिए था, डिक्रीज इन एसेट इज व्हाट, क्रेडिट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट, यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन एसेट क्या होगा, डेबिट, और यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट क्या, डिक्रीज इन एसेट क्या होगा, क्रेडिट, यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंस और यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन एसेट, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट है, डिक्रीज इन एसेट क्या है, क्रेडिट है, यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट क्या है, डेबिट, एंड इंक्रीज इन इनकम बगल में देख लीजिए, इंक्रीज इन इनकम क्या है, क्रेडिट, इंक्रीज इन एसेट क्या है, डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्या होगा, क्रेडिट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन एसेट तो डेबिट है, इंक्रीज इन इनकम क्या है, क्रेडिट है, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिट बगल में देख लीजिए, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या देख लीजिए यहाँ पे, डिक्रीज इन क्या, डेबिट, एंड डिक्रीज इन एसेट आपका क्या, क्रेडिट है, तो अपना ये भी फिलअप हो गया। तो प्लीज रिमेंबर अगर कोई ट्रांजैक्शन में दो ही अकाउंट है, अभी यही सीखे दो अकाउंट, बाद में अपने देखेंगे एक ट्रांजैक्शन में दो से भी ज्यादा अकाउंट्स हो सकते हैं, तो फिलहाल तो यही सीखे कि एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स है, दो अकाउंट्स है, तो एक डेबिट और एक क्रेडिट निकल के आएगा ही आएगा, दो डेबिट गलत हो जाएगा, दो क्रेडिट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि आपने कुछ एरर किया है, तो आंसर विल बी वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। चलिए फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट में सम नंबर 1 का लेके चल रहा हूं, तो सम मुझको ऐसा सम ले रहा हूं जिसमें डेट हो, तो देखिए ये सम को लेके चल रहा हूं, देखिए क्या परचेज कार 300, क्या है परचेज कार 300 और डेट कौन सा है, अप्रैल 1, तो प्लीज देखिए कैसे करना है फॉर्मेट। तो सबसे पहले तो देखिए पॉइंट नंबर 1 आपको कैप्शन देना पड़ेगा फॉर्मेट में, फॉर्मेट में क्या देना पड़ेगा, कैप्शन, और क्या है, इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड, तो जिसके बिजनेस का बुक्स बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैप्शन देना पड़ेगा, तो कैप्शन क्या दे दिया, इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड, सीता लिमिटेड होती तो इन द बुक्स ऑफ सीता लिमिटेड, मेरी होगी तो इन द बुक्स ऑफ एसी क्लासेस, रिलायंस का होगा तो इन द बुक्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, और कितने कॉलम्स आएंगे, 5, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट, कितना कॉलम आएगा, 5, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो कितने कॉलम्स है, 5, 1 2 3 4 और 5, LF stands for ledger folio, LF stands for ledger folio, ये बाद में डिस्कस करेंगे, अब इसकी दरकार नहीं पड़ेगी, दिस कॉलम विल बी ब्लैंक, तो डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट एंड क्रेडिट, डेट में देखिए पहले आप क्या लिखोगे, ईयर लिखोगे, तो सम में तो ईयर नहीं दिया हुआ, सम में तो ईयर नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर सम में ईयर होता तो पहला लाइन में क्या लिखोगे आप, ईयर लिखोगे, उसके बाद आप मंथ लिखोगे, और उसके बाद क्या दोगे, डेट, तो डेट कॉलम में पहले क्या होगा, ईयर, उसके बाद देखो आप क्या लिखोगे, मंथ, एंड उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो आई होप इट्स ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए पहले ईयर है, फिर क्या है, मंथ है, और फिर क्या है, डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स कॉलम ही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पर्टिकुलर्स कॉलम। तो देखिए एक बार मैं पर्टिकुलर्स कॉलम डिस्कस करने से पहले ये जो सम किए थे, देखिए यहीं पे था ना सम, तो पहले मैं यहाँ पे हटा देता हूँ जो भी, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सम में कार क्या आया था, देखिए डेबिट, और कैश क्या आया था, क्रेडिट,
तो ये जो एक्सेल शीट इस सम की बनाए थे, तो कार उसमें क्या आया था डेबिट और कैश क्या आया था क्रेडिट। तो देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे, कार ऊपर है और कैश क्या है नीचे। तो प्लीज रिमेंबर दिस, इन पर्टिकुलर कॉलम डेबिट हमेशा ऊपर होगा, डेबिट हमेशा ऊपर होगा और कैश हमेशा क्या होगा नीचे। तो कार डेबिट था और कैश क्या था क्रेडिट, तो कार यानी कि डेबिट जो भी होगा वो हमेशा ऊपर होगा और कैश हमेशा क्या होगा नीचे। पॉइंट वन इसमें ये है। कार में देखिए आपको एंड में क्या लिखना है, कार अकाउंट के यहाँ पे एंड में देखिए क्या लिखना है, डेबिट लिखना है। लेकिन क्रेडिट में सीआर लिखना नहीं है, क्रेडिट में देखिए स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू। तो पॉइंट वन क्या है, डेबिट हमेशा ऊपर, क्रेडिट हमेशा नीचे। पॉइंट टू, जो डेबिट होगा उसको आपको डीआर से सिग्निफाई करना पड़ेगा, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डीआर, तो डीआर तो लिखना पड़ेगा। लेकिन देखिए टू कैश में आपको क्रेडिट लिखा नहीं, आपको सीआर नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है टू। और टू ये बार कब लिखना है, एकदम बिगिनिंग में। तो टू का मतलब ही क्या होता है क्रेडिट। तो डेबिट को आपको डेबिट लिखना पड़ेगा। देख लीजिए डेबिट के लिए मैंने डेबिट लिखा है, लेकिन क्रेडिट के लिए सीआर यूज मत कीजिएगा, स्टार्टिंग में आप क्या यूज कीजिएगा, टू। पॉइंट नंबर थ्री, देखिए टू कैश से पहले थोड़ा स्पेस है कि नहीं है, टू कैश से पहले स्पेस है कि नहीं है, यहाँ पे भी देखिए टू कार से पहले स्पेस है कि नहीं है, टू कैश से पहले स्पेस है कि नहीं है। तो ठीक कार के नीचे आप टू कैश स्टार्ट नहीं कर सकते, थोड़ा स्पेस छोड़ के ही आपको क्या करना पड़ेगा, टू कार। तो ये मेरा पॉइंट नंबर थ्री है। और पॉइंट फोर, ताकि बाकी लोग भी समझ में आए, साइंस के बच्चे भी समझ में आए, आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन का मतलब क्या है, देखिए बीइंग कार परचेस, एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है आपको। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको आपकी एक शॉर्ट स्टोरी लिखोगे, क्योंकि देखिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अपने तो कार टू कैश का मतलब समझ जाएगा कि अपने ने कार खरीदी और कैश पेमेंट किया, लेकिन एक साइंस या एक लेमैन का बच्चा नहीं समझ में आएगा। तो उसको समझाने के लिए अपने क्या करते, एक छोटी सी स्टोरी लिख देते, बीइंग कार परचेज। ये बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखना, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। एंड देखिए बीइंग कार परचेज के नीचे एक लाइन है कि नहीं है, बीइंग कार परचेज के नीचे एक लाइन है कि नहीं है। और ये लाइन देखिए डेट कॉलम या एलएफ कॉलम या डेबिट, यहाँ पे कहीं पे भी एक्सटेंड नहीं हो रहा, सिर्फ एक्सटेंड कहाँ पे हो रहा है, पर्टिकुलर्स कॉलम में। तो जो लाइन है वो सिर्फ कहाँ पे आएगा, वो लाइन सिर्फ कहाँ पे आएगा, देख लीजिए पर्टिकुलर्स कॉलम में। कहाँ पे आएगा, सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम में। तो आई होप इट्स ओके। तो मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, डेबिट हमेशा ऊपर होगा, क्रेडिट हमेशा नीचे होगा, पॉइंट वन। पॉइंट टू, डेबिट में एंड में जाके आप डीआर लिखोगे, सी आर आप नीचे टू कैश के साथ नहीं लिखोगे। टू लिखने का मतलब ही क्या होता है, क्रेडिट होता है, और टू क्या करोगे स्टार्टिंग में। डेबिट कार के नीचे एग्जैक्टली आप टू कैश स्टार्ट नहीं करोगे, थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ोगे। तो ये मेरा पॉइंट थ्री है। पॉइंट फोर, बाकी लोग भी समझ में आए उसके लिए आपको एक स्टोरी लिखना है, जिसको अपने नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नरेशन। तो नरेशन में देखिए मैंने क्या लिख दिया है, बीइंग कार परचेज। ये बीइंग लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कार परचेज भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट फाइव, जैसे ही बीइंग कार परचेज नरेशन खत्म हुआ, आपको एक लाइन देनी है। आपको क्या देनी है, एक लाइन देनी है। और ये लाइन सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम में दिखेगी, ये लाइन सिर्फ कहां पे दिखेगी, पर्टिकुलर्स कॉलम में दिखेगी। इज दिस ओके। तो मैं ये सब कुछ हटा दे रहा हूं। एंड देखिए डेबिट का अमाउंट कहाँ पे चला गया, डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट का अमाउंट कहाँ पे चलेगा। और ये देखिए अमाउंट दिया हुआ था सम में, सम में अमाउंट दिया हुआ था, देखिए 300, सम में अमाउंट कितना दिया हुआ था, 300। तो डेबिट के कॉलम में डेबिट लिख दीजिए और क्रेडिट का कॉलम में कितना लिख दीजिए, क्रेडिट। इज ओके। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, देखिए सोल्ड कार 200, सोल्ड कार 200 रुपीज का। तो सोल्ड कार 200 रुपीज का, और इसका देखिए अपने क्या किए थे, यहाँ पे एक कैश अकाउंट आया था और एक क्या आया था, कार अकाउंट। कैश देखिए क्या है, डेबिट, और कार क्या है, क्रेडिट। कैश क्या है, डेबिट, और कार क्या है, क्रेडिट। तो कैश डेबिट आया ये बार, और कार क्या आया, क्रेडिट। तो डेबिट हमेशा ऊपर होगा देखिए। तो देखिए कैश अकाउंट ऊपर है, कार अकाउंट नीचे है। कैश अकाउंट के साथ डेबिट है, लेकिन कार के अकाउंट के साथ क्रेडिट नहीं है, लेकिन कार से पहले वर्ड क्या है, टू। इज ओके। एंड कैश के नीचे एग्जैक्टली टू कार स्टार्ट हो रहा है, नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के क्या कर रहे हैं, टू कार स्टार्ट कर रहे हैं। एंड उसके नीचे क्या है, नरेशन है, बीइंग कार सोल्ड, बीइंग कार सोल्ड। और बीइंग कार सोल्ड के नीचे देखिए एक लाइन है। एंड आप अमाउंट, डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में लिख दीजिए, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिख दीजिए। नेक्स्ट दीजिए कौन सा था, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो चलिए इसका वो देख लेते हैं। देखिए परचेजेस आपका क्या है, डेबिट, और आपका कैश क्या है, क्रेडिट। तो परचेजेस डेबिट और कैश क्या है, क्रेडिट। तो देख लीजिए, परचेजेस डेबिट है तो ऊपर, कैश नीचे है तो क्रेडिट। ठीक है, परचेजेस के साथ डेबिट है, कैश के साथ क्रेडिट नहीं है, तो क्या है, वर्ड टू है। परचेजेस के नीचे एग्जैक्टली टू कैश स्टार्ट नहीं हो रहा, थोड़ा स्पेस छोड़ के ही टू कैश स्टार्ट हो रहा है। उसके नीचे आप नरेशन देख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज। बीइंग लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बीइंग गुड्स परचेज के नीचे देखिए मैंने एक लाइन बनाई हुई है, एंड दैट लाइन विल बी ओनली इन व्हाट, पर्टिकुलर्स कॉलम। मैं दो और एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना है, 400। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना है, 400। तो यहाँ पे देखिए कैश क्या आया था, डेबिट, सेल्स क्या आया था, क्रेडिट। तो देखिए कैश क्या आया, डेबिट, और नीचे देखो तो हमेशा डेबिट ऊपर,
सेल्स में क्रेडिट था तो क्रेडिट नीचे, कैश के साथ डेबिट है, सेल्स के साथ क्रेडिट नहीं है, तो क्या है उसके साथ, टू है। और उसके बाद क्या देखिए, टू सेल्स के पहले थोड़ी स्पेस है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, नरेशन लिखना है, और उसके बाद आपको क्या देना है, लाइन देनी है। और अमाउंट दिया हुआ था तो मैंने अमाउंट लिख दिया। लास्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम ए कितना है, 500, तो परचेज का गुड्स, तो देखिए परचेजेस आपका क्या निकल के आया, डेबिट, और ए जो क्रेडिटर है वो क्या निकल के आया, क्रेडिट। तो परचेजेस डेबिट, ए क्रेडिट। डेबिट के साथ डेबिट वर्ड जुड़ा हुआ है डीआर, क्रेडिट के साथ वर्ड क्या जुड़ा हुआ, टू। परचेजेस के टिक नीचे टू ए स्टार्ट हो रहा है, नहीं थोड़ा स्पेस छोड़ के, और बीइंग गुड्स परचेज इसमें नरेशन शॉर्ट स्टोरी, और उसके नीचे एक लाइन है। अब देखिए एंड कर रहा हूँ इस फॉर्मेट को। फॉर्मेट में देखिए मैं मान रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस सोचो इसमें एक सिर्फ 5 ही क्या होते हैं आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो पांचों ट्रांजैक्शंस का आप जर्नल बना लेते, तो प्लीज रिमेंबर कि लास्ट में जाके इसकी टोटलिंग करनी है। इसके क्या करनी है, देखिए 1900 टोटल आ जाएगा ऊपर का, ठीक है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टोटल इट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में जाके आप क्या कर दोगे, टोटल, एंड दोनों का टोटल क्या आएगा, सेम ही आएगा, दोनों का टोटल क्या आएगा, सेम, क्योंकि डेबिट में जो अमाउंट डाल रहे हो वही अमाउंट किस में डाल रहे हो, क्रेडिट। तो आई होप जर्नल का फॉर्मेट इज इजी। तो फाइनली आई एम कंक्लूडिंग द फॉर्मेट। आप सबसे पहले कैप्शन लिखोगे इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, उसके बाद 5 कॉलम का फॉर्मेट खोलोगे, एंड यही आपका आंसर है। जो आपने एनालिटिकल टेबल बनाया था वो तो ब्रेन में वर्किंग होता है, तो मेन आंसर एग्जाम में क्या करना है, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। तो जर्नल के फॉर्मेट में कितना आपको बनाना है, 5 कॉलम। कितना बनाना है, 5 कॉलम, एक डेट कॉलम, एक पर्टिकुलर्स कॉलम, एक एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। एलएफ आपका क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सब में दिया हुआ ही रहेगा। तो डेट और पर्टिकुलर्स इंपॉर्टेंट है, डेट में पहले क्या लिखोगे, ईयर, फिर क्या लिखोगे, अप्रैल मंथ, उसके बाद क्या लिखोगे, डेट। पर्टिकुलर्स में जो 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है, डेबिट हमेशा क्रेडिट, डेबिट हमेशा ऊपर, क्रेडिट हमेशा नीचे। डेबिट के साथ डीआर जोड़ना है, क्रेडिट के साथ सीआर नहीं जोड़ के टू करना है। डेबिट के एग्जैक्टली नीचे क्रेडिट स्टार्ट होता है लेकिन थोड़ा स्पेस छोड़ के, तो देख लीजिए कार अकाउंट के नीचे टू कैश स्टार्ट हो रहा है लेकिन थोड़ा स्पेस छोड़ के। उसके बाद आपको क्या लिखना है, नरेशन, ताकि कोई भी बच्चा भी समझ में आए, एंड उस नरेशन के नीचे क्या करोगे, एक लाइन एक्सटेंड करोगे। अब देख लीजिए इसको मैं एंड कर रहा हूं। देखिए अपने इसको जर्नल्स क्यों बोलते हैं, अपने इसको जर्नल्स क्यों बोलते हैं, प्लीज आप इस बात को समझिए। आपने सुना ही होगा ट्रैवल जर्नल। ट्रैवल जर्नल का मतलब क्या होता है कि आप जब डे टू डे ट्रैवल करते हो ना, तो आप उसके बारे में लिखते हुए रखते हो। तो जर्नल का मतलब होता है पीरियोडिकल और अ रजिस्टर। जर्नल का मतलब क्या होता है, एक पीरियोडिकल और अ रजिस्टर। तो ट्रैवल जर्नल का मतलब क्या होगा कि आप ट्रैवल जब डे टू डे करते हो तो आप उसकी सबकी नोटिंग करते हुए रहते हो। कुछ कुछ लोगों को शौक होता है, वैसे मेडिकल में भी जर्नल होता है, तो उन लोग जो भी मेडिकल फाइंडिंग्स डे टू डे करते हैं उन लोग क्या करते हैं, मेडिकल जर्नल में कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स जर्नल। तो डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है एकदम टाइमली ऑर्डर में अपने इसको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं एक रजिस्टर में। तो जिस रजिस्टर में भी आप क्या करते हो, डे टू डे रिकॉर्डिंग्स करते हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जर्नल। तो आप इंग्लिश को गूगल वर्ड देख सकते हो, इंग्लिश वर्ड फॉर जर्नल देख सकते हो, तो उसमें ये आएगा कि इट इज अ व्हाट, पीरियोडिकल। एंड ये ट्रैवल जर्नल, मेडिकल जर्नल वगैरह सब होता है। इसको इंग्लिश में आर्काइव भी बोलते हैं, जब आप डे टू डे हैपनिंग्स अपने लाइफ के बारे में लिखते हो। तो अपने दुकान में बैठे हुए तो डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको मैं कहीं पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई पीरियोडिकल या कोई रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देयरफॉर वी विल टर्म दिस पीरियोडिकल और रजिस्टर एज अ व्हाट, जर्नल। तो आई होप इट्स ओके, हाउ डज दिस फॉर्मेट गेट्स द नेम ऑफ व्हाट, जर्नल। इट्स ओके, थैंक यू। एंड आज की क्लास अपने यहीं पे खत्म कर रहे हैं। विल प्रैक्टिस मोर, अब अपने स्पीड जा पाएंगे, अब अपने क्या कर पाएंगे, स्पीड कर पाएंगे, एंड प्लीज अपने मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करेंगे। चलिए थैंक यू, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं आपको उसके बारे में पता चल जाए। थैंक यू।